ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडिसेंट स्टार। मेरा नाम है आदर्श पटेल और इस एनसीईआरटी डिकोड वर्जन 2.2 की सीरीज में क्लास 12 की एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आज ये जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को निग्लेक्ट करके जाते हैं, क्या करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो बच्चा यार अब इस साल से एक्सरसाइज को छोड़ करके जाएगा, उसका है नीट के अंदर में एक दो सवाल को छोड़ करके ही आएगा। इस बात की तो गारंटी है, लिख के ले लो। अगर तुम छोटा से छोटा चीज यार एनसीईआरटी का छोड़ के जा रहे हो ना, तो तुम नीट का सवाल छोड़ के ही जाओगे। इस एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी थी, एक बार देख लो। एक बार देख लो कौन सा क्वेश्चन, तुम देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लो। यहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विंस का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस फ्रेटर्नल ट्विंस के क्वेश्चन को तुमने करके ही नहीं आया था, और फ्रेटर्नल ट्विन का क्वेश्चन आया था इस नीट 2025 का क्वेश्चन, जाकर के एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों तरीके के ट्विंस के बारे में दिया था, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, और दोनों के दोनों ट्विंस ऑप्शन में भी थे। समझ में आया क्या? तो जो बच्चा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को छोड़ करके जा रहा है और नीट का एग्जाम देने जा रहा है, मैं मानता हूँ उससे ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। अरे भाई, नीट का सिलेबस ही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल दिया तो एनसीईआरटी के क्यूआर में क्या दिया है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या दिया है, एनसीईआरटी के समरी में क्या दिया है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर स्टार्ट करता है उसके पहले कुछ पेज पे प्रीव्यू दिया था, उसको भी नहीं छोड़ना है यार। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का एक क्वेश्चन था, सेल के जो ओवरव्यू वाला है ना, उसमें जाकर के चेक किया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना है, तो एनसीईआरटी को क्यों ही छोड़ के जाए, क्या पता इससे एक सवाल लड़ जाए और चार क्वेश्चन हम 4 नंबर हम आराम से लेकर के आए नीट में। हंसते खेलते और आसान है, एक बार पढ़े रहेंगे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, कॉन्फिडेंस एग्जाम में लाने का क्या तरीका है, कॉन्फिडेंस एग्जाम में लाने का यही तरीका ना। तो चलिए भाई, बिना बकवास किए हुए अपना शुरू कर देते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे साथ एकदम जुट जाइए, तन मन धन से समर्पण हो जाइए और देखते जाइए कि क्वेश्चन को और एकदम उड़ाते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है, ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली कि सेक्सुअली, ना जी, ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ह्यूमन लाइक सेक्स। तो आंसर हो गया ए सेक्सुअली। क्लियर बात है क्या? ह्यूमंस आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ऐसा समझ लो, अंडा जो देता है, ठीक है ना। बीवी पेरस का ऐसा मान लो जहाँ पे बीवी की जरूरत है बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है ना। तो बीवी पेरस आंसर इसका हो जाएगा। तो ह्यूमन क्या है, बीवी पेरस। बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, बीवी की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है सर, तो बीवी पेरस हो गया, ठीक है ना। यही होता है जब एक बैक बेंचर, एक गधा लड़का का टीचर बन जाता है हमारे जैसे, तो ऐसे ही पढ़ाई होता है बायोलॉजी। चलिए साहब, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन, हम स्पर्म अंदर डालते हैं, स्पर्म जब अंदर डालते हैं, स्पर्म अंदर सिक्रेट करते हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनल। ठीक, चलिए साहब, मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट कैसे होते हैं? गैमिट और ऑलवेज हेप्लॉइड, हेप्लॉइड बोले तो एन आंसर हो जाएगा अपना हेप्लॉइड। ठीक, जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट कैसे बनता है? एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। एन 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 टू एन हो जाता है, आंसर गया डिप्लॉयड। भर देंगे क्या? अरे बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे क्या? कोई दिक्कत होगी क्या साहब? अरे साहब कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत होगी क्या साहब? साहब कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल, फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल। जैसे कि मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोला करते थे हम ओवुलेशन। याद करो, ओवुलेशन बोला करते थे। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था? तो एलएच। और ये चीज कब होता था? जब एलएच सर्ज होता था, एलएच पीक पकड़ता था ना, ऐसे एलएच की पीक आती थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब जाकर के ओवुलेशन हुआ करता था। तो यहाँ पे भर देंगे ओवुलेशन। अगला क्या है? अगला है ओवुलेशन किस हार्मोन से होता था? अभी बता दिए, अभी बता दिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच। द फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा रे बाबा है बाबा। आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है? फॉलोपियन ट्यूब पे। और फॉलोपियन ट्यूब में बोले तो एम्पूला, एम्पूला ब्रैकेट में लिख दो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, सॉरी सॉरी, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर में। आंसर भर देंगे फॉलोपियन, ठीक है ना, फॉलोपियन ट्यूब। या फिर फीमेल जेनाइटेलिया, फीमेल जेनाइटेलिया। देखो, रिप्रोडक्ट जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, जैसे बोला है ना जाइगोट डिवाइड,
तो जाइगोट कौन सा डिवीजन करता है भैया? तो जाइगोट करता है माइटोटिस, माइटोटिक नहीं, माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन करता है ना? और क्या बनाता है? तो ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट होता है। तो माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट। देखो इस लाइन को ध्यान से सुन लो भैया, इस लाइन को मैंने एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट के ऊपर एक लाइन है ना, एनसीईआरटी समरी, एनसीईआरटी समरी के अंदर मैंने तुमको हाईलाइट कराया था इस लाइन को। किस दिन रात के लिए कराया था? तो इसी दिन रात के लिए कराया था, ताकि तुम इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा सको। तो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, और जो यही ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेरस। क्या बात है, जानते हैं भैया क्या होता है? प्लासेंटा, प्लासेंटा, अरे ये चीज तो मैंने प्लासेंटा वाले में तुमको बताया था, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट का शुरुआत ही साहब यहीं से किया था, प्लासेंटा से। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, अब ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है, सब लेक्चर के बीच में डिस्कस हुआ है। अगर एक भी डिस्कस ना हुआ हो तो तुम बताओ, एक भी डिस्कस ना हुआ तो तुम बताओ हमको कि मास्टर साहब ये चीज डिस्कस नहीं किए हैं, फिर हम जिम्मेदारी ले लेंगे यार, जिम्मेदारी ले लेंगे, ठीक है ना? चलिए साहब, इस बार नीट का पेपर आया था ना, लोग बोल रहे थे कहाँ से क्वेश्चन आया, कहाँ से, एनसीईआरटी का पेज नंबर भी नहीं दिखा पा रहे थे, ठीक है ना? और डिसेंट स्टार के चैनल पे एक एक लाइन दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि इस 2026 का पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है ना? सब कुछ यार प्रिडिक्शन एक सही मेंटेलिटी, सही अप्रोच से होता रहता है, ठीक है ना? अगर तुमको सही नॉलेज आ गई ना भैया, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, अगर तुमको बहुत अच्छी नॉलेज आ गई ना, कमाल कर दोगे, कमाल कर दोगे, कमाल कर दोगे भाई, बोल तो रहा हूँ एकदम धुआं धुआं कर दोगे। अगर ना किए तो बताइयो, ठीक है ना? ये अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या चीज है? एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। क्या लिखा है? एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। एंड्रोजन इससे होता है क्या? ना भैया, यहाँ पे जो तुम्हारा लीडिंग सेल्स था, यहाँ से एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो आंसर हो गया ए फॉल्स, ठीक। स्पर्मेटोगोआ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल, बिल्कुल। सर्टोली सेल्स क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये नर्स सेल होता है, तो आंसर हो गया ट्रू। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, लीडिंग सेल ओवरी में पाया जाता है, लीडिंग सेल ओवरी में पाया जाता है, लीडिंग सेल ओवरी में पाया जाता है ना जी, फॉल्स, लेकिन नहीं पाया जाता है। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, तो लीडिंग सेल कहाँ पे पाया जाता है? लीडिंग सेल कहाँ, तो एक बार, इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल कहाँ पे पाया जाता है? सोचो सोचो, ठीक है ना? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड, ठीक है ना? जैसे सेमिनी ए दो दोनों जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स थे, इसके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, वहां पे लीडिंग सेल्स, ठीक है ना? वहीं से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सीक्रेट होता है। oogenesis टेक्स प्लेस इन द कॉर्पस, oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लूटियम। क्या बात लिखा भैया, oogenesis कॉर्पस लूटियम में होता है, पागल गधा, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय मेट्रो साइकिल स्टॉप होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रेगनेंसी के समय स्टॉप हो जाती है, सही बात। प्रेजेंस और एब्स अरे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सही बात है। इस चीज को एनसीईआरटी में लिखा, मैंने हाईलाइट भी किया था कि अगर किसी फीमेल के का हाइमेन, फीमेल के अंदर में हाइमेन पाया जाए और फीमेल के अंदर में हाइमेन नहीं पाया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल है सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है। हाइमेन के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसीलिए फीमेल को हम ब्लेम नहीं कर सकते। चलिए साहब, ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 20 से ही नीट 2025 का जो सवाल आया था, यहीं से आ गया था, और एकदम नीट 2025 इस बार एकदम मचा के रख दिया, है ना? बायोलॉजी का पेपर भी देख लिया। क्या लिखा है? हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ। हर एक ओवरी से कितना एग रिलीज होता है? एक एग हर ओवरी से रिलीज होता है, ठीक। हाउ मेनी एग डू यू थिंक would have been released in the mother give birth to the identical twins। आइडेंटिकल ट्विंस बनाने के लिए एक ही एग रिलीज करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? सर हमें ट्विंस के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, सर हमें ट्विंस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आप हमारे रिसेंट स्टार के इसी चैनल के यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब पे जिस यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप हमारे चैनल पे जाइए। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है ट्विंस के ऊपर, किसके ऊपर? ट्विंस के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जहां पे आइडेंटिकल ट्विन पैटर्न रूल काफी डिटेल में अच्छे तरीके से
बात किया हुआ है, वहाँ पे जाइए पढ़िए फिर समझ में आ जाएगा। आपको आइडेंटिकल ट्विन्स बनाने के लिए एक एग और एक स्पर्म की जरूरत पड़ती है। वुड योर आंसर चेंज इन द ट्विन्स बोर्न वर फ्रेटर्नल? अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स का जन्म होता तो क्या आंसर चेंज होगा? बिल्कुल भैया चेंज होगा। यहाँ पे 2 एग रिलीज हो जाएंगे जब फ्रेटर्नल ट्विन्स होता है ना भैया, तो 2 एग रिलीज होता है, तो 2 स्पर्म आकर के फ्यूज होता है। तो याद कर लो आइडेंटिकल ट्विन में एक एग, एक स्पर्म, फ्रेटर्नल ट्विन्स में 2 एग, 2 स्पर्म। इतना चीज याद करके ट्विन्स का वीडियो देखो, एकदम धुआं-धुआं हो जाए। ठीक? हाउ मेनी एग डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 21, ये समझ में आ गया होगा तुमको। हाउ मेनी एग डू यू थिंक were released by the ovary of female dog give fish birth to the 6 puppies, 6 puppies? तो 6 एग ही रिलीज होगा। अब कुत्ता उत्ता देख करके आदमी लोग गलत आंसर कर देते हैं, कुत्ता बिल्ली देख करके गलत आंसर मत करो, ठीक है ना? इसको थोड़ा ध्यान से सोचो, ठीक है ना? आंसर तुम्हें मिल जाएगा। उम्मीद है यार आज का लेक्चर तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जाकर के यार अपना अपना पूरा का पूरा ये सीरीज खत्म हो जाता है। ये सीरीज क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट लेक्चर यार खत्म हो जाता है। हो सकता है इसमें हम आगे चल के यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे नीट के पीवाईक्यू वगैरह भी सॉल्व करेंगे, या फिर एनसीईआरटी के एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पर इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अगला चैप्टर शुरू किया जाए। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इसी तरीके से यार हमारे साथ पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।